हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूपी के मैप को सबसे पहले बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस अकेले मैप से 15 से 20 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और हर साल इवन यूपी पीसीएस में भी अकेले इस मैप से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये भी आपको हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो भी महत्वपूर्ण लगे वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, यूपी का। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन जिलों से, किन किन राज्यों से लगती है और किस देश से लगती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो यहाँ पे ये एकमात्र देश है नेपाल। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेपाल, इससे लगती है। ठीक है, और कितने ज़िले लगते हैं यूपी के, हम यहाँ पे जिलों की भी बात कर लेंगे। ठीक है, कि कितने ज़िले यूपी के यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, एक लगता है आपका पीलीभीत, ठीक है, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पाँचवा आपका बलरामपुर, छठवां लगता है आपका सिद्धार्थनगर और सातवां लगता है आपका महाराजगंज। ठीक है, तो महाराजगंज पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक टोटल 7 जिले हैं जो आपके नेपाल से लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नेपाल की बात। इन 7 जिलों को कैसे याद करना है, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक मेरे पास है दोस्तों। मैं सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इस ट्रिक को बताऊंगा। ठीक है, और उस ट्रिक से आप इन सभी जिलों को लाइन से, क्योंकि लास्ट आरओ के पेपर में जो 2021 में हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है, और बहुत सारे बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तराखंड की कि यूपी के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं। तो देखिए अगेन पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो एक देश नेपाल और एक राज्य उत्तराखंड से लगता है, तो इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पीलीभीत एक हो गया, दूसरा हो गया आपका बरेली, तीसरा रामपुर, चौथा मुरादाबाद। ठीक है, इसके बाद बिजनौर, पांचवा, छठवा हो गया मुजफ्फरनगर और आपका सहारनपुर। यानी कि 7 जिले फिर से किससे लगते हैं, उत्तराखंड से लगते हैं। ठीक है, तो 7 जिले आपके लगते हैं नेपाल से और 7 ही जिले लगते हैं आपके उत्तराखंड से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से यूपी का एकमात्र जिला सहारनपुर लगता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और सहारनपुर ही वो जिला है जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए बॉर्डर बना दिया है। तो यूपी एचपी से कौन सा जिला लगता है यूपी का, सिर्फ सहारनपुर। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है हरियाणा की। हरियाणा की जब हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप सहारनपुर हरियाणा से भी लगता है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। शामली लगता है। ठीक है, शामली दूसरा जिला, तीसरा हो गया बागपत, और यहाँ पे आप देखेंगे गाजियाबाद नहीं लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, आयोग इसी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि क्या गाजियाबाद भी लगता है। आप यहाँ पे देखेंगे गाजियाबाद सिर्फ दिल्ली से लगता है, एनसीआर रीजन में आता है। ठीक है, वो हरियाणा से नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गाजियाबाद को हटा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, तो कौन सा जिला, बागपत। ठीक है, बागपत के बाद आ जाती है ग्रेटर नोएडा की बारी। ठीक है, ग्रेटर नोएडा के बाद मथुरा, यानी कि एक मथुरा और दूसरा अलीगढ़, तीसरा ग्रेटर नोएडा, चौथा बागपत, पांचवा शामली, छठवा आपका सहारनपुर। कितने जिले लगते हैं, 6 जिले। 6 जिले किससे लगते हैं, हरियाणा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 जिले हरियाणा से लगते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है राजस्थान की। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के राजस्थान से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो वो लगते हैं 2 जिले। पहला हो गया मथुरा और दूसरा हो गया आपका आगरा। ठीक है, सिर्फ 2 ही जिले राजस्थान की सीमा से उत्तर प्रदेश के लगते हैं, मथुरा और आगरा। ठीक है, बात आ जाती है मध्य प्रदेश की दोस्तों। ये जो पूरा बॉर्डर है ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे लंबा बॉर्डर अगर कोई शेयर करता है उत्तर प्रदेश से तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को हमें अच्छे से समझना है कि एमपी के कौन कौन से और कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से छूते हैं, टच होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है आपका 11 जिले। टोटल 11 जिले हैं जो एमपी से लगते हैं, और अभी हम देखेंगे वो कौन कौन से जिले हैं, एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जिला है आपका आगरा। ठीक है, दूसरा है इटावा, तीसरा जालौन, चौथा हो गया झांसी। ठीक है, पांचवा जिला हो गया ललितपुर,
ठीक है, ललितपुर 3 तरफ से, ललितपुर के बारे में एक स्पेशल फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि ललितपुर एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से लगता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है बार बार, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन जब उठा के देखेंगे, मैंने जो पहले एग्जाम बताए थे यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ बीईओ, ये 4 एग्जाम है। इसके अलावा यूपी का कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहती है पेपर में, ठीक है। तो अगला जो जिला लगता है वो है आपका महोबा, इसके बाद बांदा, इसके बाद चित्रकूट, यहाँ पे आप प्रयागराज को भी देख लेंगे, प्रयागराज भी लगता है, ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। कितने जिले हो गए? 11 जिले। 11 जिलों की सीमा किससे छूती है? एमपी से छूती है। कितने जिलों की? 11 जिलों की सीमा, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है जो अन्य राज्य यूपी से छूटते हैं, जैसे कि एक छत्तीसगढ़, ठीक है, एकमात्र जिला सोनभद्र लगता है। झारखंड से भी एकमात्र जिला सोनभद्र लगता है। और बिहार से जो जिले लगते हैं यूपी के, उनको हम एक बार गिन लेते हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ये थोड़ा सा महाराजगंज, है ना। तो महाराजगंज जो जिला है वो एक देश और एक राज्य से लगता है। किस देश से? नेपाल से और बिहार से, ठीक है। सेम ऐसे पीलीभीत भी एक ऐसा जिला है जो एक देश से लगता है, इधर लगता है ये नेपाल से और इधर लगता है आपका उत्तराखंड से। तो टोटल 2 यूपी के जिले हैं जो एक देश और एक राज्य से लगते हैं। कौन कौन से वो दो जिले हो गए? एक तो हो गया आपका महाराजगंज और एक हो गया आपका पीलीभीत। आपको ये फैक्ट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एमपी की, 11 जिले एमपी के हो गए, ठीक है। एक जिला छत्तीसगढ़ का हो गया, एक जिला झारखंड का होगा, बिहार से फिर हो गए आपके 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने जिले? 7 जिले, ठीक है। तो टोटल आपने देखा कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से छूटती है? 8 राज्यों से छूटती है। लेकिन अभी एक राज्य और बचा है, उसे हम बोलते हैं दिल्ली, वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यूपी की जो टोटल सीमा जो छूटती है वो छुई जाती है 8 राज्य से और एक यूनियन टेरिटरी से। अभी हम देखेंगे कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिससे यूपी की सीमा टच होती है, ठीक है। वैसे तो आप सब लोग अवेयर होंगे उससे, लेकिन आज हम थोड़ा सा मैप में देख लेंगे जिससे कि आपको हमेशा के लिए वो चीज़, वो फैक्ट याद हो जाए। इसके बाद हम कुछ और फैक्ट देखेंगे यूपी के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, हम बात कर रहे थे दिल्ली की। देखिए दिल्ली जो है वो ये छोटा सा है, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा क्या है? दिल्ली का है। ये किस किस से लगता है? एक तो ये गाजियाबाद से लगता है और एक ग्रेटर नोएडा से लगता है। तो अगर हम बात करें दिल्ली से यूपी के कितने जिले लगते हैं? 2 जिले। कौन कौन से? एक तो आपका गाजियाबाद और एक आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से भी, गौतम बुद्ध नगर जिला है, नोएडा उसका मुख्यालय है, तो उसके नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनसीआर रीजन की। एनसीआर रीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में एनसीआर रीजन में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं एनसीआर रीजन में? 8 जिले। कौन कौन से जिले हैं? पहला जिला है आपका शामली, ठीक है। दूसरा जिला है मुजफ्फरनगर, तीसरा है बागपत, चौथा मेरठ, 5वां गाजियाबाद, 6वां हापुड़, 7वां होगा ये गौतम बुद्ध नगर और 8वां होगा बुलंदशहर। दोस्तों ये 8 ही जिले हैं जो अभी दिल्ली से लगते हैं, ठीक है। इन 8 जिलों की सीमा एनसीआर रीजन में आती है। एनसीआर के अंतर्गत यूपी के 8 जिले आते हैं। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर रीजन में नहीं आता है। तो एक तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना रहेगा आंसर, और दूसरा पूछ लिया जाएगा कि कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर से लगते हैं, ठीक है। और ये सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमने हमने ये देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि टोटल कितने एंटिटी हैं, कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं। तो 8 राज्य, ठीक है, 8 राज्य। इसके अलावा हम देख लेते हैं, यहाँ पे कलर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। 8 राज्य, एक यूटी यूनियन टेरिटरी, ये यहाँ पे लग देता हूँ, यहाँ पे विजुअल नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। एक हो गया आपका यूनियन टेरिटरी यूटी और एक हो गया आपका देश, कौन सा? नेपाल। इतने उनसे यूपी की जो सीमा है वो छूती है। और मैं एक फैक्ट आपको और बता दूं कि यूपी वो राज्य है वो भारत का जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से छूटती है, ठीक है। कितने? 9 टोटल। अगर आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए राज्य और यूटी और राज्य करके पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर सिर्फ राज्य पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आपको अंतर समझ के क्वेश्चन को पढ़ के तब इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया लगभग यूपी के बारे में कि यूपी का कौन सा हिस्सा किससे छूता है और वो
ठीक है, कौन कौन से जिले लगते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यूपी के कुछ अन्य फैक्ट, जैसे सबसे पूर्वी जिला यूपी का कौन सा है। 2018 के प्री में, यूपी पीसीएस के प्री में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। कौन सा है, आपको मैं सिर्फ टिक लगा रहा हूँ, आपको एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला, देखिए 2 जिले हैं जो दक्षिणी हैं, एक तो ललितपुर और एक सोनभद्र, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़े से अंतर से सोनभद्र इसमें जीत जाता है, और सोनभद्र वो जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे दक्षिणी जिला, ये हो गया सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। कौन सा, बलिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सहारनपुर की। सहारनपुर है यूपी का सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। मैप से ही काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं, सिर्फ मैप से सबसे। और ये हो गया आपका शामली। शामली है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला हो गया बलिया, सबसे दक्षिणी जिला हो गया सोनभद्र, सबसे पश्चिमी जिला हो गया आपका शामली, और सबसे उत्तरी जिला हो गया आपका सहारनपुर। ये भी आपको फैक्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसी मैप पर हम देख लेंगे कुछ और चीज़ें, ठीक है, कुछ उनके बारे में। जैसे मैंने 2 स्पेशल आपको बताए, एक तो पीलीभीत बताया दोस्तों, ठीक है। इस तरह अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक पीलीभीत, एक महाराजगंज। इनमें क्या स्पेशलिटी बताई कि ये एक ऐसा जिला है जो एक राज्य और एक देश से छूता है। ये भी एक ऐसा जिला है जो एक राज्य और एक देश से लगता है, ठीक है। देश का नाम आपको पता है, नेपाल। सोनभद्र के बारे में भी कुछ स्पेशल है। सोनभद्र के बारे में क्या फैक्ट है कि सोनभद्र एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से लगता है। कौन कौन से राज्य से, ये एमपी से, ये छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड से, और इधर आपका बिहार से। तो 4 जिलों से 4 राज्यों से जिस जिले की सीमा टच होती है वो क्या है, सोनभद्र है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे एक फैक्ट और कि 3 तरफ से, एक तरफ ये पूरा एक तरफ हो गया, ये 2 तरफ हो गया, और एक 3 तरफ से जिस राज्य की सीमा यूपी के जिस जिले से लगती है वो है आपका ललितपुर। और किससे लगती है आपको पता होगा, मध्य प्रदेश से। ये क्या है आपका, एमपी, ठीक है। ये क्या है आपका, एमपी, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि मैप्स के माध्यम से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ मैप से बन जाते हैं, ठीक है। और ये मैप मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिससे इस मैप के माध्यम से आप अपने सारे क्वेश्चंस को लिख लें और उनको बार बार रिवाइज करें, ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप भूलें नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में ही थोड़े से फैक्ट और लिखे हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बॉल पेन ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश की हम सीमा की बात करें तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो टोटल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला स्थान किसका है, ये आप मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही स्थान आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, हम सबको पता है राजधानी, ठीक है, लखनऊ है ना, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ये लखनऊ है, ठीक है। अगर हम बात करें सीमावर्ती प्रदेश, अभी जस्ट हमने देखा कौन कौन से राज्य लगते हैं। उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, हरियाणा लगता है, राजस्थान की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, छत्तीसगढ़ 1 जिले से, बिहार 7 जिलों से, झारखंड 1 जिले से, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो कि 2 जिलों से लगती है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हम देखें सर्वाधिक राज्यों से को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। जस्ट अभी हमने बात की थी सोनभद्र, 4 राज्यों से लगता है। एमपी, नीचे छत्तीसगढ़, बगल में आपका झारखंड और बिहार। कितने राज्यों से, 4 राज्यों से, ठीक है। अगर हम सीमावर्ती देश की बात करें तो सीमावर्ती देश क्या है, नेपाल है, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की, गंगा सबसे बड़ी नदी, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपने अगले वीडियोज़ में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि देश में प्रथम स्थान, तो देश में किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेहूं के उत्पादन में यूपी सबसे नंबर 1 पर है। कुल खाद्यान्न में भी यूपी का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है, ठीक है। कुल पशुधन में भी सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में ही है। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में पैदा किया जाता है। आलू का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। रेल मार्ग में भी यूपी नंबर 1 है और सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएँ भी उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने साफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम
देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। दोस्तों यूपी का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। बेसिकली इसका गठन नहीं हुआ था, इसका नाम चेंज हुआ था। उत्तर प्रदेश को पहले यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? यूपी को पहले हम जानते थे संयुक्त प्रांत के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, ठीक है। 1950 के बाद क्या हुआ, इसको उत्तर प्रदेश नाम मिला, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश के हम अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। इसकी एक शाखा, इसकी एक ब्रांच कहाँ पे है? लखनऊ में भी है, ठीक है। आपको पता होगा इसकी एक ब्रांच लखनऊ में भी है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कौन है यूपी के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? आपको सबको पता होगा, बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ठीक है। जनसंख्या की अगर हम बात करें, सकल जनसंख्या, कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 19 करोड़ 98 लाख, आगे आप नंबर याद कर सकते हैं, 12,341 उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है, ठीक है। अगर हम राजकीय भाषा की बात करें तो इसकी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और उर्दू को 1989 में, कब? 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था। तो वर्तमान में दो राजकीय भाषाएं हैं, एक है हिंदी और दूसरा उर्दू। अगर बात करें हम राजकीय पुष्प की तो राजकीय पुष्प है पलाश का फूल, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो अशोक का वृक्ष है, ठीक है। ये प्रश्न बड़े आराम से यूपी स्पेशल में पूछ लिए जाते हैं, आपको ये बहुत ईजी लग रहे होंगे बट पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार करिएगा, लोग भूल जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को? क्योंकि 24 जनवरी को हमारा क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें राजकीय पशु की तो वो बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो वो सारस है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यूपी स्पेशल देख ली, यूपी के बारे में समझ ली, ठीक है। इसके आगे का भी हम यूपी के बारे में समझेंगे दोस्तों, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में हम यूपी स्पेशल यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।